ऐसे कैसे? हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, the following given for a sample of the marriage women for the level education and marriage adjustment score. क्लियर नहीं है नोटबुक? नोटबुक किसी को भी क्लियर नहीं है? आवाज भाई म्यूट कर लो अपना। हाँ जी, देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, और साथ में आपको दिया हुआ है मैरिज लो, एडजस्टमेंट हाई और स्कोर हाई। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है काई स्क्वायर टेस्ट में, आपको बेटा ये जितना क्वेश्चन ब्लैक पेन से दिख रहा है वो सारा क्वेश्चन है, वो सारा गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है। आपको जो रेड पेन से दिख रहा है वो सॉल्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, सबकी टोटलिंग, आपने टोटलिंग करी, इसकी टोटल, रो का टोटल, कॉलम का टोटल, आपने सबकी कॉलम का टोटल कर लिया, इसका है 195, इसका है 95, इसका है 110। देन फिर आपने रो का टोटल की, इसका है 40, इसका है 120, इसका है 240। आपने फिर क्या करना है बेटा, पूरी रो का जो टोटल आया उसको टोटल, और इसका पूरा टोटल का टोटल, तो वो माना जाता है हमारा ग्रैंड टोटल। क्लियर? अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जो काई स्क्वायर टेस्ट में हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो यूज करते हैं ये वाला। देखो एक्स स्क्वायर बना आएगा, एक्स स्क्वायर मीन्स काई स्क्वायर, काई उसका फॉर्मूला होता है समीशन, समीशन ओ माइनस ई स्क्वायर अपॉन में ई। O means observation value, E means expectation value, and degree of freedom means, आपको क्वेश्चन में 1 मार्क्स का पूछ लेता है इसी में कि also find the degree of freedom, तो उसका फॉर्मूला होता है r माइनस वन n माइनस वन, मीन्स k मीन्स कॉलम है और n मीन्स रो है। आप ऐसे भी लिख सकते हो c माइनस वन और r माइनस वन, आपको इससे भी समझ आ जाएगा, c मीन्स कॉलम, r मीन्स रो, ठीक है। आगे देखिए, हमारी ये जितनी वैल्यू है, ये रेड ब्लैक पेन वाली वो सारी ओ है, हमने नोट डाउन कर ली। 25, 5, 10, 25, 50, 10, कॉलम वाइज लिखेंगे। 25 उसके बाद 10, 40, 60 सारे नोट डाउन कर लिए ऐसे, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, ई। ई का जो फॉर्मूला होता है आप लिख लीजिए दोबारा, ई हम कैसे निकालते हैं, रो का टोटल इनटू कॉलम का टोटल अपॉन में ग्रैंड टोटल। रो का टोटल, जैसे मान लो 25 की बात करी जाए, देखो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 25, 25 का बेटा कॉलम टोटल कितना आ रहा है 195, और रो टोटल कितना आ रहा है 40, और ग्रैंड टोटल आ रहा है 400, तो आपने यही किया। सेकंड आ रहा है बेटा 50, 50 का टोटल 195, इसकी रो का टोटल 120, ग्रैंड टोटल 400, ये भी। उसके बाद बात आ रही है 120, 120 कौन सी कॉलम है, फर्स्ट कॉलम का टोटल 195, इसकी रो का टोटल 240 अपॉन में ग्रैंड टोटल 400। ऐसे आप निकालोगे ई, ये सारा ई ऐसे निकाल लोगे। देन सेकंड बात हुई 5, 5 का टोटल 95, इसका कॉलम का टोटल 40, ग्रैंड टोटल 400। समझ आ गई ई कैसे निकालोगे? उसके बाद है बेटा माइनस ई, ओ माइनस ई मतलब 25 माइनस 9.5, तो आपके पास बचा 5.5, 50 माइनस 5.8.5, तो आपके पास बचा माइनस 8.5, 120 माइनस 7, 117, तो मीन्स बचा 3। ऐसे ही आपने ओ माइनस ई निकालना है। फिर उसका बोला है ओ माइनस ई का स्क्वायर, तो हमने स्क्वेयरिंग कर दी इसी की। पेपर में कैलकुलेटर अलाउ होगा, तो आप बहुत अच्छे से करना इसकी कैलकुलेशन। उसके बाद ओ माइनस ई स्क्वायर अपॉन में ई, मतलब इस वैल्यू को ई के साथ अब डिवाइड कर दो, तो जो वैल्यू आएंगी वो निकलेगी ओ माइनस ई स्क्वायर अपॉन में ई। फिर हमें कोई फॉर्मूले में बोला था समीशन, तो टोटलिंग कर देंगे। वैल्यू क्या आई बेटा ना 8.12। अब देखो हमें क्वेश्चन में यहाँ पे वैल्यू क्या दी हुई थी 9.488 दी हुई है, और यहाँ पे वैल्यू निकली हमारी 8.12। देखो हमारे पास वी कैल 8.12 निकला है और वी टैब हमारे पास 9.488 था जो गिवन था, मतलब हमारा वी टैब क्या है, बड़ा है वी कैल से। वी कैल मीन जो हम फाइंड करते हैं, और वी टैब मीन जो क्वेश्चन में गिवन होता है।
जब वी टैब हमें गिवन होता है और वो बड़ा निकलता है तो हम क्या बोलते हैं, सो हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। इज इट क्लियर? ये आपने बता दिया कि एक्सेप्टेड रिजेक्टेड। अब बात करिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मैंने अभी आंसर बताया, रो -1 कॉलम -1। तो बेटा कितनी रो है हमारे पास? 3 रो है। और कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। तो r -1 3 -1 3 -1 2 2 into 2 4। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 4। इज इट क्लियर कैसे करना है ये हमें काई स्क्वायर टेस्ट? क्लियर है बेटा? हाँ जी। यस मैम। शरद क्लियर? आहत क्लियर? यस मैम। शरद एनी डाउट? आगे देखिए, हमें क्वेश्चन में कभी कभार ऐसा भी आता है कि हमें ना पता, ना हमें इतनी सारी ओ दी होती है और ना हमें ई हम कैसे निकाले। देखो क्वेश्चन में आपको बेटा कुछ चीज गिवन होती है। कैसे गिवन होती है देखो, पढ़ो क्वेश्चन। A person manager is interested in drawing to determine whether absenteeism in the grade 1 or on one day then one day then on other day of the week. The record of the क्या लिखे past year is available. Test whether the absenteeism is uniformly distributed over the week at 5% of significance. हमें ये डेज दिए हुए हैं और हमें ई निकालना है। ई कैसे निकालना है देखो, हमें ये दिया हुआ है, हम कैसे निकालेंगे? ये तो हमारे सारे वो हो गए 66 60 66 57 54 48 75। हम इसमें ई कैसे निकालेंगे? देखो इसका जब भी आपको ऐसा नहीं दिया होता, हमें ग्रैंड टोटल कॉलम टोटल निकालने का हमें नहीं पता इसमें क्या करना है, तो बेटा क्या करोगे आप? इनको टोटल करोगे। इनको क्या करोगे? टोटल। इनको टोटल करोगे और अपॉन में कितने से डिवाइड कर दोगे? टोटल 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड कर दोगे तो ई क्या हो जाएगी? एक्सपेक्टेशन। तो हमारी सारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आ गई? 60 60 60 60 60। अब सेम रूम ओ माइनस ई का स्क्वायर, ओ माइनस ई का स्क्वायर अपॉन ई, सारे आ जाएंगे। फिर हमने क्या करना है? वो करना है हमने 5% वैल्यू पे। आप लर्न करिए, 5% की वैल्यू होती है 9.488। लर्न कर लीजिए, काई स्क्वायर मेथड में ना 5% की वैल्यू होती है 9.488। आपको कुछ वैल्यूज लर्न करनी पड़ेंगी। आपने इसके साथ क्या किया? कंपेयर किया। कंपेयर करके वी टैब फिर से बड़ी आई तो हमने क्या बोल दिया? हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। क्लियर है क्वेश्चन? हाँ जी ये मैम। जो मैम क्या माइनस ई स्क्वायर अपॉन में ई आया, इनका हमने लास्ट में सबका सम करा है ना? हाँ जी, लास्ट में सम है क्योंकि बेटा हमारे पास फॉर्मूला ही यही है, ओ माइनस ई स्क्वायर अपॉन में ई का समीशन। तो समीशन मींस टोटल, तो हम टोटल करके फिर इस वैल्यू को हमने कंपेयर करना है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर? क्लियर मैम। ये वाला क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है, जब भी आता है काई स्क्वायर मेथड में ये वाला क्वेश्चन काफी टाइम रिपीट है, तो मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। डाइस वाला है क्वेश्चन। हाँ देखिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। डाइस इज रोल 1200 टाइम्स विद फॉलोइंग रिजल्ट। एक डाइस को 1200 टाइम्स बेटा क्या किया गया है? क्या किया गया है? रोल किया गया है। मतलब 1 हमारे पास कितनी बार आया? 195। 2 हमारे पास कितना बार आया? 298। ऐसे ही सारे हमारे पास नंबर आ गए। इसमें भी देखो क्या बोला हुआ है, आपको क्या करना है इसके अंदर? काई स्क्वायर मेथड, क्योंकि आपको 5% पे निकालनी है वैल्यू। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में नहीं गिवन कि आपको काई स्क्वायर करना है, पर देखो आप हमें क्वेश्चन में ये मतलब एक चीज से रट्टा मार सकते हो आप कि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? 12 रोल वाला जब भी क्वेश्चन आएगा, डाइस इज रोल 12 टाइम्स, तो मींस आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको काई स्क्वायर मेथड ही करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने आपको कह इसको टोटल कर लो, अपॉन में 6 से डिवाइड कर दो तो आपका ई निकल जाएगा। फिर आपको सेम फॉर्मूले जैसे हम करते हैं वैसे ही किया है। फिर आपने इस वैल्यू को इससे कंपेयर किया है, फिर आपने बताया कि वो रिजेक्टेड है या एक्सेप्टेड है। यहाँ पे वैल्यू आई हमारे पास 96.82 जो कि वी कैल से वी टैब से बड़ी है, तो हमने क्या किया? हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। इज इट क्लियर?
सब कुछ क्लियर हो गया काई स्क्वायर टेस्ट में? और कोई डाउट? मैम ये जो जिस वैल्यू से हम कंपेयर करते हैं, जो हम समेशन करते हैं, ये वैल्यू हमें गिवन होती है, ये याद करनी पड़ती है? ये वाली? ये तो हमें मिल गई समेशन पे, बट हम इस वैल्यू को जिस चीज से कंपेयर करेंगे वो वैल्यू हाँ, कहाँ गिवन होती है? मेरी बात सुनो, जो इसने हमें क्वेश्चन अभी गौतम ने सेंड किया काई स्क्वायर मेथड वाला, उसमें आपको गिवन है, एक्स स्क्वायर में गिवन है ना आपको क्वेश्चन में। देखिए 8 क्वेश्चन देखिए जो अभी इसने पेपर सेंड किया है गौतम ने, उसमें नीचे आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, तो आप उससे कंपेयर करोगे। कभी कभार पेपर में गिवन नहीं होती तो बेटा 5% की वैल्यू आप हमेशा लर्न कर लो। हमेशा पेपर में बाय डिफॉल्ट 5% ही आता है, तो 5% की वैल्यू लर्न कर लो, 9.48। क्लियर? अच्छा, तो हम उससे कंपेयर करेंगे। हाँ जी, ओके ओके। क्लियर हो गया का स्क्वायर मेथड? आप बताओ, आगे आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम एक बार करवा दूं मैं? मैम एक मिनट, जो 8th वाला क्वेश्चन है उसमें नीचे जो x की वैल्यू 4 x 1 दे रखा है वो क्या डिनोट कर रहा है उधर? बेटा 1%, रुको मैं आप 1 मिनट कैमरा हाइड कर रही हूँ और फिर बताती हूँ। हाँ पूछिए अब। जो जो गिवन क्वेश्चन x भेजा है, हाँ 8 क्वेश्चन बेटा नीचे पढ़ो, नीचे क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर 4 1% और एक्स स्क्वायर 1 पर 1%। आपको बेटा 1% की बात करी गई है, 1% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो आप बेटा 6.63 को वो करोगे ना? नहीं समझ समझा में? मैं करना। बेटा दो वैल्यू दी हुई है आपको, एक 1% पे, एक और 1%। एक 4 पे 1% है, एक 1 पर 1% है। तो आपको हाँ पेपर में कितना दिया हुआ है? 1%, तो 1 पर 1% निकालिए, तो आप 6.63 को देखोगे। ठीक है? ठीक। हाँ जी, और पूछिए किसी को कुछ डाउट? अब मैम आप हिस्टोग्राम का कह रहे थे, हिस्टोग्राम रहने दो, एक बार अनोवा का ही रिवाइज कर लेते हैं नहीं? हाँ हिस्टोग्राम आता है सबको? एक मैं क्वेश्चन सेंड कर रही हूँ, वो तो बेटा जरूर आता है। एक मैं प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन करा देती हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है और आ चुका है एग्जाम में, पर वो काफी लेंथी है, तो बेटा जल्दी समझना। आई थिंक वो आपने समझे हुआ है, वही वाला बॉक्स एक्स और बॉक्स वाई वाला समझा हुआ है बेटा। नोवा टेस्ट तो काफी बड़ा है गौतम, पूरी क्लास निकल जाएगी नोवा टेस्ट में। आपके पिछले के रिकॉर्ड्स कहाँ हैं? वो ढूंढिए, सारे तो रिकॉर्ड कर रखा है अपने। मैम आप वो करा दो अभी, वो हाँ वो छोटे हैं और क्या, वो स्कोरिंग है। अपने ओवरव्यू करवा दीजिए एक बारी नहीं? एक एक करके बोलो, मैच हो गई सबकी वॉइस। वो अपने, मैं कह रहा हूँ कर रखा होगा ना, सिर्फ एक ओवरव्यू करवा दीजिए। हाँ ठीक है, मैं करा देती हूँ, आगे बोलिए। मैम मैं कह रहा था, आप वो छोटे छोटे टॉपिक्स करा दो जो स्कोरिंग है, बाकी जो बड़े टॉपिक्स होंगे आप बता देना कहाँ होंगे, वो हम खुद ही कर लेंगे, बाकी और तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मैं क्वेश्चन करा रही हूँ प्रोबेबिलिटी वाला जो काफी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे अब इसे रट्टा बोलिए, जो भी बोलिए। देखिए बेटा, क्वेश्चन है बॉक्स एक्स कंटेन, ये काफी बार पेपर में रिपीटेड है। बॉक्स एक्स कंटेन 5 रेड एंड 4 ब्लू बॉल्स और y कंटेन 2 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, बॉल को रैंडमली निकाला गया एक एक करके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है 1 रेड एंड 1 ब्लू बॉल की। तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि 1 रेड और 1 ब्लू बॉल आ रही है आपके पास। तो कैसे करोगे? देखो बॉक्स एक्स का मैंने लिखा 5 रेड 4 ब्लू, टोटल बॉल इज 9। बॉक्स वाई का बताया 2 रेड 5 ब्लू, टोटल बॉल इज 7। उसके बाद देखिए बेटा, हमारे पास केस क्या क्या बन सकते हैं। हमारे पास, हमने बॉक्स में निकाला, क्या पता बॉक्स एक्स से हमारे पास रेड निकल जाए, बॉक्स वाई से ब्लू निकल जाए। फिर क्या सेकंड बार में हमारे पास, और दूसरा केस क्या बन सकता है, क्या पता बॉक्स एक्स से ब्लू निकल जाए, बॉक्स वाई से रेड निकल जाए। देन नेक्स्ट, क्या पता दोनों बॉक्स से ही रेड रेड निकल जाए, और क्या पता बॉक्स दोनों रेड, दोनों बॉक्स से ही ब्लू ब्लू निकल जाए। और कोई केसेस बन रहा है, देखो रेड और ब्लू बोला है, तो केसेस ऐसे ही तो बनेंगे, क्या पता इससे रेड इससे ब्लू, क्या पता इससे ब्लू इससे रेड, क्या पता दोनों से रेड, क्या पता दोनों से ब्लू। यही केसेस बैठ रहे हैं।
ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है टोटल फेवरेट केसेस अपॉन में टोटल केसेस। तो देखो मैंने क्या बोला, केस 1 को मैं सॉल्व करने जा रही हूँ, तो मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स एक्स ड्रॉइंग। बॉक्स एक्स से रेड बॉल की, आर मींस रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है, देखो बॉक्स एक्स में रेड बॉल कितनी है 5 बॉल्स है, और ब्लू और टोटल बॉल कितनी है 9, तो 5 अपॉन में 9। और ब्लू बॉल कितनी है बॉक्स वाई में 5, तो 5 अपॉन में 7, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। केस सेकंड में सेम एज इट इज किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स एक्स ड्रॉइंग ब्लू कितनी है 4 अपॉन 9, वाई कितनी है 2 अपॉन 7। देखो ब्लू कितनी है बॉक्स एक्स में 2, बॉक्स एक्स में 4, ब्लू कितनी है 4, तो 4 अपॉन 9, और उसमें 5, इसमें 2 अपॉन 7। समझ आ गया। थर्ड केस में क्या पता दोनों में रेड निकले, तो बॉक्स एक्स में रेड है 5, टोटल थी 9, बॉक्स वाई में कितनी थी रेड 2 अपॉन 7, तो मल्टीप्लाई कर दिया। केस 4 ऐसे ही निकाल लिया, दोनों से ब्लू निकले तो इसकी भी यही प्रोबेबिलिटी। अब देखो हमारे प्रोबेबिलिटी था फेवरेट केसेस अपॉन में टोटल केसेस। बेटा क्वेश्चन में हमें बोला है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक रेड है एक ब्लू है, तो बेटा हमारा सिर्फ केस 1 और केस सेकंड में सिर्फ ऐसी कंडीशन बैठ रही है, रेड ब्लू ब्लू रेड, और तो कहीं नहीं बैठ रही कंडीशन। तो हमारी फेवरेट केसेस क्या आ जाएगा, केस 1 एंड केस 2, और टोटल केसेस 4। तो इसको सॉल्व किया तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 11 अपॉन में 21। इसको आप आगे पॉइंट में भी सॉल्व कर सकते हो, यहीं तक छोड़ सकते हो। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, काफी बार रिपीटेड है। समझ आया, हाँ जी स्क्रीनशॉट आ ले गया। लो तो। गौतम क्लियर हो गया? यस मैम। ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लो देखिए बेटा, अनोवा टेस्ट। अनोवा टेस्ट में देखो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करते हैं, अल्फा। अल्फा को हम बोलते हैं H0 इज इक्वल टू H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H3 इज इक्वल टू H4, जिसे हम बोलते हैं एक भी अगर हमें इक्वालिटी बन जाए तो हम बोलते हैं अलोय। अलोय मींस एटलीस्ट वन इक्वालिटी। तो अल्फा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, जो आपको F करके वैल्यू दी होती है बेटा नीचे, वही वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, आगे देखिए हमें क्या निकालना पड़ता है, सबका मीन। तो देखो ये हमें 4 चीजें दी हुई हैं, ठीक है। हमें क्या क्या चाहिए होता है, उसमें क्या चाहिए होता है, ग्रुप नंबर को बोलते हैं C, टोटल आइटम को बोलते हैं N, नंबर ऑफ आइटम्स इन ग्रुप नंबर को बोलते हैं नंबर ऑफ आइटम्स इन ग्रुप 1 को बोलते हैं NO या फिर N नोट, और मीन को हम बोलते हैं इस वाले फॉर्मूले से। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ता है बेटा, मीन। तो हमने सबके मीन निकाल लिए, S1 का अलग, S2 का अलग, S3 का अलग, S4 का अलग। तो मीन 1 मीन 2 मीन 3 मीन 4। मीन निकालने के बाद हम क्या करते हैं, सिंपल वेरिएंस सैंपल वेरिएंस, सॉरी, मीन निकालने के बाद हम निकालते हैं ग्रैंड मीन। जो हमने टोटल सारे मीन निकाले उसको अपॉन में 4, क्योंकि 4 मीन थे, तो टोटल हमारे पास ग्रैंड मीन कितना आ गया 27/8। निकाला सैंपल वेरिएंस। सैंपल वेरिएंस कैसे निकालेंगे बेटा, अलग अलग करके। देखो पहले ग्रुप 1 का मैं निकाल रही हूँ, S1 का सैंपल वेरिएंस देखो मैं कैसे निकाल रही हूँ। फॉर्मूला होता है हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डाटा वैल्यू माइनस मीन अपॉन में नंबर -1। ठीक है, तो देखो डाटा वैल्यू माइनस मीन, डाटा वैल्यू कितनी है 45, 45 माइनस इसका मीन क्या आया था ग्रुप 1 का 29.2, तो 45 माइनस 29.2 का होल स्क्वायर, फिर नेक्स्ट वैल्यू 43, 43 माइनस 29.2 का होल स्क्वायर, फिर 14, 14 माइनस 22 होल स्क्वायर, देन फिर है 12, 12 माइनस 29.2 का होल स्क्वायर, देन फिर है 32, 32 माइनस 29.2 का होल स्क्वायर। अपॉन में बोला है बेटा n नंबर, नंबर यानी नंबर ऑफ इन ईच ग्रुप। हाउ मेनी नंबर्स इन ईच ग्रुप, 1 2 3 4 5, तो 5 माइनस 1
तो डेट इज 22, फिर इसे सॉल्व किया तो आया 243.7। ऐसे ही मैंने सैंपल वेरिएंस 2 ग्रुप का निकाला, फिर 3 का, फिर 4 का। फिर हम निकालेंगे एच स्क्वायर पूल्ड। एच स्क्वायर पूल्ड क्या होता है? सबके सैंपल वेरिएंस S1 S2 S3 S4 को प्लस कर दो, अपॉन में 4 कर दो। 4 क्यों कर दो? क्योंकि एच स्क्वायर पूल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल जितने सैंपल वेरिएंस है, ये रे जितने सैंपल वेरिएंस है अपॉन में उतने से डिवाइड कर दो। तो टोटल 4 है तो मैंने 4 से ही डिवाइड किया है। उसके बाद बेटा ग्रैंड, फिर क्या निकालेंगे? एच स्क्वायर मीन। एच स्क्वायर मीन का फॉर्मूला होता है मीन माइनस ग्रैंड मीन का होल स्क्वायर। सबके मीन्स आए थे, मीन 1 माइनस ग्रैंड मीन का होल स्क्वायर, मीन 2 माइनस ग्रैंड मीन का होल स्क्वायर, मीन 3 माइनस, सबके मीन को माइनस करो अपॉन में C माइनस 1। C मीन्स टोटल ग्रुप। तो टोटल ग्रुप थे 4, 4 माइनस 1 दैट इज 3। सॉल्व करके आया बेटा मेरा ये 13.71। फिर मैंने क्या करा? एफ कैल टेस्ट निकाला। एफ कैल टेस्ट का फॉर्मूला होता है नंबर इनटू एच स्क्वायर मीन अपॉन में एच स्क्वायर पूल्ड। नंबर एन नॉट कितना था हमारा? 5 था। 5 इंटू एच स्क्वायर मीन जो ऊपर आया वो अपॉन में एच स्क्वायर पूल्ड की जो वैल्यू आई वो, उसको सॉल्व किया, मेरा वैल्यू है 0.54। 0.54 को मैंने, अब देखो एफ की वैल्यू यहाँ पे 0.05 की वैल्यू क्या है? 3.23। इसके साथ मैंने क्या करा? कंपेयर करा। तो मुझे पता चला कि एफ टैप की वैल्यू ज्यादा है, तो मैंने क्या बोल दिया? हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। मैंने वो वैल्यू एक्सेप्ट कर ली। क्लियर हुआ नोवा टेस्ट? मैम ये जो हाँ राइट जी। वाला को दोबारा से करना है, एफ कैल से इधर से। ये वाली हाँ इधर, हाँ बेटा देखो, एफ कैल टेस्ट की हम फॉर्मूला होता है नंबर इनटू एच स्क्वायर मीन अपॉन में एच स्क्वायर पूल्ड। नंबर क्या होते हैं? टोटल आइटम इन अ ग्रुप। टोटल आइटम कितनी थी? 5। 5 को मल्टीप्लाई किया एच स्क्वायर मीन के साथ। एच स्क्वायर मीन की वैल्यू ऊपर निकाली 13.71 अपॉन में एच स्क्वायर पूल्ड। एच स्क्वायर पूल्ड की वैल्यू अभी निकाली हमने 126.7। जो वैल्यू आएगी फिर उसको हमने कंपेयर करना है उसके साथ। फिर हमने लास्ट में डिसीजन लिखना है। डिसीजन क्या है? हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। क्लियर है नोवा टेस्ट? क्लियर मैम। शरद क्लियर है? सिद्धांत क्लियर? आहाद आपका ये टॉपिक क्लियर है? हेलो। एस स्क्वायर मीन कैसे निकला? एच स्क्वायर मीन बेटा ये रहा ना फॉर्मूला, मीन माइनस ग्रैंड मीन का होल स्क्वायर अपॉन में C माइनस 1। जो आपने सबके मीन निकाले हैं ये 29.2 को सबको ग्रैंड मीन से माइनस कर दो। 29.2 माइनस ग्रैंड मीन कितना है? 27.8 का होल स्क्वायर। अच्छा, सबका ही करना है फिर? हाँ जी, हाँ जी। मैम एक चीज और, ये जो लास्ट में फिर से कंपेयर किया हमने, ये भी कोई वैल्यू की हाँ कोई टेबल है जिसको याद करना पड़ेगा? नहीं, आपको देखो क्वेश्चन में गिवन है, देखो 0.05 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 3.23, तो मैंने उसी से कंपेयर किया। ओके ओके। आप क्वेश्चन देखिए जो इसने सिद्धांत इसने भेजा, गौतम ने, चेक कीजिए एक बार। मैं कैमरा हाइड कर रही हूँ, देखिए बेटा क्वेश्चन। हाँ हाँ, क्वेश्चन दिख गई नंबर दिख गई। 7 को देखिए, आपको इसमें देखो दे रखी है हम्म। 5.46, 4.26, तो आपको इस वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। Got अच्छा, it. आपके इसके अंदर ग्रुप कितने हैं? 3 ग्रुप है। हम्म। तो आप पहले क्या करोगे बेटा? तीनों ग्रुप का मीन निकालोगे, फिर सबका ग्रैंड मीन निकालोगे, फिर सबका सैंपल वेरिएंस निकालोगे, फिर एच स्क्वायर पूल्ड निकालोगे, फिर एच स्क्वायर मीन निकालोगे, देन फिर आप क्या करोगे? एफ कैल टेस्ट निकालोगे, उसके बाद डिसीजन ले लोगे। तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो 10 मार्क्स का है बेटा, और आपको पता है कि 50 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा, जिसमें से आपको 20 मार्क्स आने भी बहुत भारी पड़ेंगे। क्लियर है? यस मैम। आगे देखिए, मूविंग एवरेज आता है आपको। मूविंग एवरेज भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। मैम मूविंग एवरेज में तो यूनिट्स गिवन होती है ना कि कितनी यूनिट्स का निकालना है, और फिर उसको एंड तक फॉलो करते करते उसका निकाल देते हैं मीन। हाँ जी, हाँ जी। और किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर वो टॉपिक नहीं कराती मैं। मैम ये रहने दो, और कोई देखो मोड वगैरह मीडियन वगैरह देख ले क्या? मेरे को वेरिएंस आता है, मीन आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। तो बचा क्या? मीडियन क्वांटिल 1, क्वांटिल
नहीं आता? क्या? क्वांटिल 1 क्वांटिल 3 नहीं आता? मैम वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। मैं कह रही हूँ Q1 Q3 निकालना नहीं आता आपको? नहीं मैम, मुझे तो नहीं आता। कराया तो था मैंने। एक बार मैम देख करवा दो दोबारा ही। ये कौन सा टॉपिक है? ये कौन सा टॉपिक है? मीन मीडियन मोड का करा देती हूँ, वो तो इजी है। वो तो हाँ मैम बोलिए। उसमें तो फॉर्मूले ही तो लगाने हैं। आपने फॉर्मूले की शायद एक पूरी स्क्रीनशॉट भी भेजी हुई है, तो हाँ उसमें तो फॉर्मूले क्वेश्चन क्या आ जाएगा। लगाना, CF कैसे निकालेंगे ये भी तो आता है ना, CF कैसे निकालेंगे, F कैसे निकालेंगे, वो एक बार देख लीजिए। अच्छा ओके। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल आपको दी हुई है जो कंटिन्यू सीरीज में है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, then 70 to 80। आपके पास क्लास इंटरवल देन फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4, 6, 10, 15, 5, 20, 12, 8। आपको फाइंड क्या करना है, मीन मीडियन क्वांटिल 1 एंड क्वांटिल 3। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला, पहले क्लास देन फ्रीक्वेंसी। उसके बाद बेटा जब भी आपको इसमें मीन निकालने को आए तो फॉर्मूला निकलेगा समीशन एफ एम अपॉन में समीशन एफ। देखो एफ हमें गिवन है, एम हमें गिवन नहीं है, तो एम कैसे निकालेंगे, लोअर टर्म अपॉन में अपर टर्म अपॉन में 2, लोअर टर्म प्लस अपर टर्म अपॉन में 2। तो लोअर टर्म हो गई ये आगे वाली वैल्यू, अपर टर्म हो गई आप पीछे वाली वैल्यू, अपॉन में 2। तो 0 प्लस 10 10, 10 अपॉन में 2 5, 20 प्लस 10 30, 30 अपॉन में 5 15। ऐसी मैंने बेटा सबकी निकाली मिडिल टर्म, फिर मैंने एफ को एम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एफ एम अपॉन में एफ। तो देखो समीशन एफ एम अपॉन में एफ, एफ एम कितना निकला था टोटल उसका 3580 और एफ कितना निकला था 80। तो कैंसिल करके मेरा क्या निकला 45। क्लियर। मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारे पास L प्लस एन अपॉन 2 माइनस पीसीएफ अपॉन में एफ इंटू एच। हाउ टू फाइंड पीसीएफ, पीसीएफ निकालने के लिए हमें चाहिए होता है पहले सीएफ। सीएफ मींस क्वांटिल फ्रीक्वेंसी, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, जो हमारी एफ होगी उसकी फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद इसके अंदर प्लस करते जाएंगे। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, देन 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 10 20, 20 प्लस 15 20 35, 15 प्लस 35 प्लस 5 40, 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 12 72, 72 प्लस 8 80। समझ आई सीएफ कैसे निकाली हमने? हाँ जी। क्लियर है गौतम? मैम क्लियर है। शरद क्लियर है आपको? हाँ हाँ ठीक है। एक बार- कम्यूटेटिव, अब देखिए क्या बोला गया है, मीडियन का फॉर्मूला L प्लस एन अपॉन 2 माइनस पीसीएफ अपॉन में एफ। बेटा ये वाला फॉर्मूला तो याद ही कर लो, क्योंकि आपको मीडियन को इसी में पूछेगा वो। ठीक है, L प्लस एन अपॉन 2 माइनस पीसीएफ अपॉन में एफ इंटू एच। एन क्या है, एन मीन्स हमारा टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, एंड ना 80, इसको टोटल ऐड करोगे तो 80 है। ठीक है, तो 80 अपॉन 2 डेट इज 40। अब देखो हमें क्या करना है, 40 वाली रेंज ढूंढनी है। तो हमारी 40 वाली रेंज कौन सी है बेटा, ये वाली। तो अब हम इसमें इसी लाइन में से हम सब कुछ सॉल्व करेंगे। 40 वाली लाइन ये है ना, तो हमारे पास फॉर्मूले में था L, L कितना हो गया 40, L मीन्स आगे वाली टर्म लोअर टर्म, L हो गया 40, आगे L प्लस एन अपॉन 2, एन अपॉन 2 तो अभी हमने निकाला 40 आया ये रहा। उसके बाद क्या बोला है, L प्लस एन अपॉन 2 माइनस पीसीएफ। देखो बेटा ये वाली टर्म की तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, प्रीवियस, प्रीवियस मतलब पीसीएफ मतलब प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी 40 से ऊपर वाली वैल्यू, जस्ट अबव इसकी ऊपर वाली वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, पीसीएफ। पीसीएफ मींस प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 35 विल बी क्यूमुलेटिव प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पीसीएफ हमारी हो गई 35 अपॉन में 5, 5 क्या होगा हमारे पास, h, h मींस टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 5 का डिस्टेंस आ रहा है, सॉरी h हमारा आ रहा है बेटा 10, 10 10 यहाँ पे आ गया, और अपॉन 5, 5 क्या आया हमारे पास, इसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी आई इसकी 5,
तो इसको सॉल्व किया तो हमारा आ गया मीडियन 50। अब बात करी जाइए क्वांटिल 1 की। क्वांटिल 1 का भी सेम फॉर्मूला L प्लस एन अपॉन 4 माइनस VC अपॉन में F इंटू एच। L कितना आया था, L कैसे निकालेंगे, n अपॉन 4 निकालेंगे तो n अपॉन 4 आया 20। तो अब 20 वाली रेंज देखेंगे, ये रही 20 वाली रेंज। 20 वाली रेंज से बेटा अब सब कुछ फाइनल करेंगे, सब कुछ हम लेंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी ऊपर वाली लेंगे। क्लियर हुआ? हाँ जी। ऐसे ही निकालते हैं क्वांटिल 1 और ऐसे ही निकालेंगे हम क्वांटिल 3। क्वांटिल 3 का फॉर्मूला होता है L प्लस 3 n अपॉन 4 माइनस VC अपॉन F इंटू एच। n अपॉन 4 आ गया बेटा 20। 20 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 60। फिर हम 60 वाली लाइन देखेंगे, ये रही 60 वाली लाइन। फिर से 60 वाली लाइन देखी, ये वाली लाइन देखी। अब इसके अंदर ये वाली पूरी रो लेंगे और इसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 60। समझ आ गया यहाँ तक? यही होता है हमारा मीन मीडियन मोड और क्वांटिल 1 और क्वांटिल 3। बाकी आपको फॉर्मूले लगाने हैं, फॉर्मूले से सॉल्व करना है। क्लियर है? ये सारे आपको फॉर्मूले मैंने सेंड करे थे, वही है। मूविंग एवरेज की आपको थ्योरी आ सकती है, थ्योरी भी सेंड कर रखी है। आगे देखो क्वेश्चन, वो मीन डेविएशन का कैसे डिफाइन करना था? मीन डेविएशन आपने क्वेश्चन सेंड किया। मीन डेविएशन का फॉर्मूला दिया होगा बेटा मैंने, ये रहा मीन डेविएशन। कौन सी सीरीज थी वो? कंटिन्यूअसली सीरीज थी। कौन सी थी? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का ये रहा फॉर्मूला, समीशन डी अपॉन में एन। डी कैसे निकालेंगे? एक्स माइनस मीन। मीन निकाल के हम पहले डी को निकालेंगे, फिर उसको एन से डिवाइड कर देंगे। निकल गया मीन डेविएशन। दिया तो है मैंने। एक्स का मतलब डेटा वैल्यू। एक्स मीन्स डेटा वैल्यू और मीन में, और जो एक्स बार है उसका मतलब मीन। ओके। मीन डेविएशन बोला है ना, तो मीन के साथ निकालेंगे। क्लियर है? उसके बाद देखिए बेटा, एक इंडिविजुअल सीरीज में हमें क्वांटिल 1 और क्वांटिल 3 कैसे निकालने हैं। देखो इंडिविजुअल सीरीज में तो आपको पता है मीन कैसे निकालेंगे, समीशन एक्स अपॉन में एन, इसका टोटल अपॉन में एन। तो आ गया हमारे पास मीन 58। मोड क्या होता है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज में? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो इसके अंदर 30 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो हमारा मोड कितना हो गया 30। मीडियन कैसे निकालेंगे? मोड कैसे, मीडियन का फॉर्मूला होता है इसके अंदर, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीडियन को अकेला कर लिया, मोड प्लस 2 मीन अपॉन 3 अलग आ गया। वैल्यू रख देंगे, मोड के ऊपर निकाल ली, मीडियन की अलग निकाल ली, मीन की अलग निकाल ली, तो मीडियन निकल जाएगा। मीडियन आ गया 48.6। अब बात करिए क्वांटिल 1 की। क्वांटिल 1 का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन में 4। n मीन्स टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास? 11। तो 11 प्लस टोटल नंबर है 10। 10 प्लस 1 11। 11 में अपॉन 4 2.75। 2.75 को बेटा किसके नियर बाय है? ये 3 के नियर बाय। इसको राउंड ऑफ करो। 2.75 किसके नियर है? 2 के नियर है, 3 के नियर है? 3 के नियर है। तो थर्ड टर्म विल बी 40। तो 40 हमारा क्वांटिल 1 हो गया। क्लियर? यस मैम क्लियर। हाँ जी। आगे देखिए क्वांटिल 3 लगाने इसके अंदर, तो 33 अपॉन 4 हो गया। ये 33 अपॉन 4 सॉल्व कर गया है 8.2। 8.2 किसके नियर है? 8 के नियर है, 9 के नियर है? 8 के नियर है। 8.2 है ना, तो 8 के नियर है। तो 8 टर्म विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 30। तो क्वांटिल 3 कितना हो गया हमारा? 30। समझ आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैम पीछे वाला जो अभी करवाया है Q1 Q3 उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें क्या? ले लो जी, ले लो, आप सब कुछ ले लो। करो, ये रहा। ब्लर दिख रहा है काफी ये। मैं भेजती हूँ, देखो क्लियर है? हाँ जी, और डाउट पूछिए। मूविंग एवरेज हो गया। रिग्रेशन टॉपिक बहुत बड़ा है, वो मैं नहीं करा सकती हूँ क्योंकि उसके खुद के ही अंदर इतने पार्ट है।
हाँ जी, रैंक वाला क्वेश्चन आ गया। रैंक करना तो आता है आपको, रैंक इज रिपीटेड एंड रैंक इज नॉट रिपीटेड वाला। वो तो आपकी फर्स्ट क्लास हुई थी, याद है रैंक वाला? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो रैंक को छोड़ देते हैं। बेटा ये क्वेश्चन जरूर आएगा, कोरिलेशन एनालाइज और रिग्रेशन एनालाइज में डिफरेंस। तो ये मैंने भेजे हुए हैं, एक बार चेक कर लेना अपने डॉक्यूमेंट में। आपको क्वेश्चन में बहुत बार बोला जाता है कि इसकी रिग्रेशन लाइन बताओ। रिग्रेशन लाइन मतलब आपने लीस्ट स्क्वायर मेथड से आपको सॉल्व करना है। समझ आ गई? आपको कभी कभी पेपर में बोल देगा स्लोप इक्वेशन ऑफ एक्स एन ऑन वाई निकालो या इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स निकालो, तो बेटा दोनों के अलग अलग फॉर्मूलेज है। इसके मैम कितने मेथड होते हैं रिग्रेशन के? रिग्रेशन के तो बेटा बहुत ही ज्यादा है। एक स्लोप ऑफ एक्स ऑन वाई है, एक वाई ऑन एक्स है, एक लीस्ट स्क्वायर मेथड है। यही और है कोई तो नहीं होता? नहीं। ठीक है। और कोरिलेशन में आती है एक रैंक वाले क्वेश्चन और एक कार्ल पियर्सन वाले। हाँ जी, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। आपको वेरिएंस वाला बहुत बार दिएगा। क्वेश्चन आएगा लेट x1 एंड x2 बी द टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल विद वेरिएंस वेयर आपको x1 दिया हुआ है k, वेयर x2 दिया हुआ है 2, इफ द वेरिएंस ऑफ y अगर इतना है इज 25 देन द फाइंड k। तो बेटा आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, आपने वेरिएंस को, इसको छोड़ो, आपने क्या किया, वैल्यू लिखी 3x2 माइनस x1। y कितना है आपके पास? 5। कैसे पता चला 5 है हमारे पास? कैसे पता चला 5 है? क्योंकि बेटा जब भी हम वेरिएंस को रूट में चेंज करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाता है? सिग्मा। वो सिग्मा बन जाता है। वेरिएंस को रूट में कन्वर्ट करने पर वो हमारा बन जाएगा सिग्मा। तो देखो मैंने वेरिएंस हमें दिया हुआ है, मैंने इसका रूट निकाला तो क्या बन गया मेरा? वो सिग्मा। तो मेरा सिग्मा x1 कितना आ गया? k। ऐसे ही मेरा वेरिएंस x2 दिया हुआ था 2, जैसे ही मैंने उसका रूट किया तो वो मेरा क्या बन गया? सिग्मा। सिग्मा x2 कितना आ गया? √2। ऐसे ही मेरा वेरिएंस ऑफ y था 25, मैंने उसका जैसे ही रूट किया, स्क्वायर किया, रूट सॉरी स्क्वायर रूट लगाया तो उसका कितना आ गया? √25 का रूट कितना होता है? 5। तो मेरा सिग्मा y कितना बन गया? 5। अब देखो मेरे को इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 3x2 माइनस 3x2 माइनस x1। तो देखो y की जगह वो वैल्यू लिखी है जो यहाँ पे निकाली है मैंने, x2 की वो वैल्यू लिखी है जो मैंने अभी निकाली है ऊपर करेंटली, और x1 की वो वैल्यू लिखी है जो करेंटली निकाली है। देखिए बेटा रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि उन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखो यहाँ पे k का रूट है, रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे? हम स्क्वेयर कर देंगे। जब हम रूट लगा सकते हैं स्क्वेयर करके, तो हम स्क्वेयर करके रूट हटा भी तो सकते हैं। तो मैंने क्या किया? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया तो मेरा यहाँ पे बन गया फॉर्मूला a² माइनस b²। मैंने फॉर्मूला यहाँ पे पुटअप किया और k² का रूट करा, रूट से कैंसिल हो गया स्क्वेयर, तो बच गया k। तो बेटा मेरी पूरी वैल्यू आ गई 43 माइनस 30 √2k। क्लियर है क्वेश्चन? चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेपर में आएगा ये, क्योंकि काफी टाइम रिपीट हो चुका है। मैं थोड़ा नीचे कर दीजिए नोटबुक को। हो गया? आगे देखिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार रिपीटेड है। देखिए आपको मैं समझा देती हूँ, कल मैंने ये सारा समझाया है बच्चों को, आप कल वाला एक बार वो सुन लेना, रिकॉर्डिंग सुन लेना। मैंने कल आपको रैंडम सैंपल निकालने सिखाए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये कौन है, शरद एंड सिद्धांत, दोनों कल वाली रिकॉर्डिंग सुन लेना। कल वाली क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ था तो वो सुन लेना जरूर। मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं कर रही वो करा के। आगे देखिए, ये वाला भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है और मैं करा भी चुकी हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y आपको दिया हुआ है, x एंड y एंड द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन y ऑन x दैट इज byx, द ऑब्जर्वेशन ऑन 20 पेयर्स एज वेल। देखो आपको सारी वैल्यूज गिवन है, x1 y1 xi yi xi²y² आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला लगाना है जो होता है समीशन xi² y² अपॉन में समीशन xi का होल स्क्वायर yi का होल स्क्वायर। तो बेटा देखो हमारे पास सारी वैल्यूज थी, 50 xi yi 50 थी, अपॉन में रूट लगाया, कितनी थी? xi² 61 और yi² 90।
सॉल्व किया तो बेटा मेरा आया 0.68, उसको लिख दिया मैंने r, क्योंकि कोरिलेशन निकाल रहे हैं। स्लोप ऑफ रिग्रेशन y ऑन x निकालना है, तो फॉर्मूला हमारे पास पता है, समीशन xi yi अपॉन में समीशन xi का स्क्वायर माइनस समीशन xi का होल स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज को सॉल्व करके निकाल दिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बार रिपीट हो चुका है, तो इसका भी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मैम ये जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, ये वही जो कोरिलेशन वाला टॉपिक था उसी का पार्ट है ना? हाँ जी। तो मैम इसमें जो 4 मेथड कराए थे, कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन्स, स्कैटर डायग्राम और जो लास्ट हाँ। वाला था कोफिशिएंट ऑफ वाला, तो इसमें सारे करने हैं? नहीं बेटा, आपको बोला तो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसका अलग से फॉर्मूला है, समीशन xi अपॉन में रूट समीशन xi स्क्वायर इनटू समीशन yi स्क्वायर। ये नोट डाउन कर लीजिए, आपको कल काम आएगा, नहीं तो लर्न नहीं। मैम मैं ये पूछ रहा था कि जैसे उसमें जो 4 टॉपिक्स हैं, उनमें से हाँ। ऐसा कोई है कि जो नहीं करना है, या फिर वो चारों ही करने हैं? बस ये पूछ रहा था मैं। देखो उसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो काफी बार यही रिपीट होता है, तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए और एक बार रैंक वाला करके चले जाइए। ठीक। बाकी एक बार सारी नजर मार लेना, ये मत कहना कि मैम ने लास्ट टाइम मना कर दिया। देखो मैंने तो सब कुछ कराया। नहीं मैम, मैं किसी को ब्लेम नहीं करने वाला, मैं खुद को ही करूंगा, मैं बस अपनी आसानी के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन काफी बार रिपीट है, तो ये वाला एक बार अच्छे से करके जाना, 5 मार्क्स का आता है। और एक बार चारों टॉपिक पे नजर मार जाना कि कैसे करना है। और बार बार बोल रही हूँ, पेपर में कैलकुलेटर लेकर जाना। बच्चे जब फेल होते हैं तो कैलकुलेटर की वजह से होते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी बड़ी होती है और टाइम होता नहीं है। कंडीशन प्रोबेबिलिटी आपने नहीं किया ना? छोड़िए ये टॉपिक, बड़ा लंबा है ये काफी। आगे देखिए, सिंपल लीनियर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और सर्कुलर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग ये कराया मैंने, रिवाइज है या दोबारा कराऊं? लीनियर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड सर्कुलर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग थोड़ा सा बता दो मैम एक बार इसमें। गो थ्रू कर दो मैम। देखो बेटा, हमारे पास सैंपल साइज कितना दिया हुआ है 3 और पॉपुलेशन हमारे पास कितनी दी हुई है 10। उन्होंने बोला लिस्ट ऑल पॉसिबल सैंपल बाय लीनियर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। लीनियर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है? देखिए, हमारे पास जो हमें गिवन होगा पॉपुलेशन में, उसे हम बोलते हैं एन। एन मीन्स कैपिटल एन। कैपिटल एन को बोलेंगे हम पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन नंबर। और स्मॉल एन को हम बोलेंगे सैंपल साइज। स्मॉल एन को बोलेंगे साइज और पॉपुलेशन को बोलेंगे कैपिटल एन। फिर आप निकालोगे के। के क्या फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल कैपिटल एन अपॉन में स्मॉल एन। तो टोटल 10/3 डेट इज 3। 3 अब 3 आ गया तो मीन्स हमें 3 सैंपल, 3 के साइज के सैंपल बनाने हैं। तो 3 अब हम कैसे करेंगे लीनियर सिस्टमैटिक में बेटा? 3 कॉलम बनाएंगे। 3 आ गया तो मीन्स हमें 3 कॉलम बनाने हैं। हमारे पास 10 तक पॉपुलेशन था तो हम 10 तक काउंटिंग लिखेंगे ऐसे में 1 2 3 3 तक, क्योंकि 3 कॉलम बनाने हैं तो हम 3 तक ही कॉलम बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोज जितनी मर्जी बन जाए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, कॉलम हमारे 3 बनने चाहिए। इसी को हम बोलते हैं लीनियर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। आगे देखिए, फिर इसके अंदर बेटा हमने क्या किया? एक नंबर सिलेक्ट किया 1 2 3 में, क्योंकि 3 आया तो 1 से लेके 3 तक हमने नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं। इसका पॉसिबल सैंपल कैसे बनेंगे? आर, फॉर्मूला होता है आर, आर प्लस के, आर प्लस 2 के। एपी की फॉर्म होती है, बीसीए फर्स्ट सेम में आपने एपी सीरीज पढ़ी होगी, उसका फॉर्मूला है आर, आर प्लस के, आर प्लस 2 के डॉट डॉट डॉट। तो आर हमारे पास अगर हमने 1 सिलेक्ट किया तो आर हमारे पास हो गया 1। फिर आर प्लस के, सेकंड कैसे निकालेंगे? आर प्लस के, तो 1 प्लस 3, के की वैल्यू 3 थी, 1 प्लस 3 4। फिर है आर प्लस 2 के कितना था? 3, 3 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7। फिर हमने सिलेक्ट किया R2, तो फिर इसी सीरीज से हमने सारे सैंपल निकाले। क्लियर है? आ गया मैम, समझ आ गया। आगे देखिए, इसमें आती है एक सर्कुलर सैम्पलिंग। सर्कुलर सैम्पलिंग भी बहुत इजी है। सर्कुलर मीन सर्कल, आपने सर्कल बनाया, 10 नंबर तक काउंट डिनोट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी आप कोई 3 नंबर चूज कर लीजिए। आपने मानो पहले करा 2, आपने क्या करना है 2। अब देखो, आप इस फॉर्म से भी निकाल सकते हो, आर, आर प्लस के, आर प्लस 2 के, नहीं तो सर्कुलर में इजी है। 2 लिया तो 3 बार जंप करो, 4 5 6, वो सॉरी 3 4 5।
तो नेक्स्ट सैंपल विल बी 5, देन 6 7 8, नेक्स्ट सैंपल विल बी 8। 3 का साइज है ना, इसलिए हम 3 बार जंप कर रहे हैं। फिर मैंने सिलेक्ट किया 5, तो 5 पहला सैंपल हो गया। इसका दूसरी रेंज क्या निकलेगी? 6 7 8, क्योंकि हम 3 बार, क्योंकि 3 साइज था ना बेटा, तो हम 3 बार जंप करके जो थर्ड पे आया वही हमारा नेक्स्ट सैंपल हो जाता। समझ आ गया? फिर आगे इसमें 5 8 1, 1 कैसे आया? 8 के बाद मैंने क्या लिया? 9 10 1। फिर मैंने सिलेक्ट किया 3, 3 के बाद पहला सैंपल हो गया 3, फिर 4 5 6, फिर 7 8 9। समझ आ गया ये कैसे निकाला सर्कुलर में? मैम ये सैम्पलिंग के दो ही मेथड होते हैं? हाँ जी, सर्कुलर सैम्पलिंग और रैंडम और ये लीनियर सैम्पलिंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। पेपर करने के बाद, पेपर आपका मॉर्निंग का है इवनिंग का है? मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग। मुझे बता देना पेपर सबका कैसा गया है। बिल्कुल। ये भी ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे टॉपिक बताइए कौन सा रह गया अब आपका? ऑलमोस्ट अब मैंने सारे टॉपिक रिवाइज करा दिए जो इम्पोर्टेंट थे। मैंने आपको टाइम सीरीज और टाइम कंपोनेंट भेजे हैं, आएगा। हाँ, हिस्टोग्राम भी एक बार देख ही लीजिए आप। हिस्टोग्राम बेटा ऐसा बनता है, 5 मार्क्स का आएगा, बहुत इजी है। पहले क्वेश्चन वो करना जो सबसे पहले आपको आता है, उसके बाद ही दूसरा करना। कोशिश करना 30 मार्क्स का पेपर बिल्कुल अच्छे से करना। पेपर सारा करके आना, छोड़ के मत आना कुछ भी कराना, उसके अंदर कोई भी फॉर्मूला लगा के कर देना। एग्जामिनर कभी कभार ऐसे ही पेपर चेक करेंगे तो पास कर देंगे, ठीक है। और वैसे भी पेपर अब की बार इजी कह रहे हैं, आ रहा है कोरोना की वजह से। बाकी अब पता नहीं क्या होता है, देखो। होप अच्छा पेपर जाए, जितने क्वेश्चन मैं अभी करा रही हूँ वही आ जाए सारे। देखिए बेटा, हमें टाइम सीरीज दी हुई है, हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हमें क्या निकालना है इसमें? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। यहाँ पे मैंने निकाल ली एक्स एक्सिस, जो मैंने ली फ्रीक्वेंसी, और फिर मैंने यहाँ पे ली मैंने इंटरवल, और यहाँ पे ली मैंने फ्रीक्वेंसी। अब देखो 420 से 25 की जो रेंज है उसमें मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? 3, तो 3 तक मैंने डिनोट किया। फिर मेरी 25 से 30 तक जो फ्रीक्वेंसी है वो इसमें कितनी आ रही है? 7। ऐसे ही मैंने सबके बार बना लिए। उन्होंने, ये तो मेरा बन गया हिस्टोग्राम। उन्होंने बेटा साथ में मुझे बोला है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है बेटा? सबके मिड में आप क्या डाल दो? पॉइंट डाल दो। उसके बाद इसकी पहले से स्टार्ट करके एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्लियर? फिर आपको मीन निकालना तो आता ही है, समीशन एफएम अपॉन में एफ, वो निकाल के आप निकाल लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। हिस्टोग्राम का टॉपिक मैम इतना सही है? हाँ, बस इतना सही है जो 5 मार्क्स का आएगा। ओके। आपकी क्लास इंटरवल नीचे होंगे और आपकी फ्रीक्वेंसी ऊपर जाएगी वाई एक्सिस में, ये ध्यान रखना हमेशा। और बाकी बेटा मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दिए। अब अपनी खुद की प्रैक्टिस कीजिए, सारी थ्योरी करके जाइए। एक कॉन्फिडेंस इंटरवल करा देती हूँ, ये देखिए आपने शायद नहीं किया होगा कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल में देखो, ये इसकी डिफाइन है सारी। कॉन्फिडेंस इंटरवल में हमें क्या करना होता है? पहले जेड वैल्यू निकालनी होती है जो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। फिर हमें क्या बताना होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन, नंबर एंड मीन। क्या चाहिए होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम बोलते हैं ये वाला साइन। फिर हमें नंबर चाहिए होता है, फिर हमें चाहिए होता है मीन। फिर हमें निकालनी होती है कैलकुलेट, जिसको बोलते हैं मार्जिन एरर। मार्जिन एरर का फॉर्मूला क्या होता है? z इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में रूट n। फिर हम निकालते हैं लोअर एंड इंटरवल, जिसका फॉर्मूला होता है मीन माइनस वैल्यू ऑफ e। फिर हम निकालते हैं अपर एंड इंटरवल, जिसका फॉर्मूला होता है मीन प्लस वैल्यू ऑफ e। क्लियर? अब देखिए, अब हमें ये क्वेश्चन गिवन है कुछ। A simple random sample of 50 adult is obtained and each person red blood cell count in cell per microliter measured. The sample mean is say 4.63. देखो हमें n पता चल गया 50, सैंपल मीन पता चल गया 4.63।
आगे द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन इज रेड ब्लड सेल हिस्ट्री 0.54, हमें स्टैंडर्ड एविएशन पता चल गया 0.54। हमें क्या करना है 95% पे हमें क्या निकालना है कॉन्फिडेंस इंटरवल। जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो कॉन्फिडेंस इंटरवल तो देन यू हैव टू फाइंड कॉन्फिडेंस इंटरवल। उसके बाद देखिए हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% की वैल्यू आप लर्न कर लीजिए 1.96। कभी कभार आपको पेपर में नहीं गिवन होती तो आप लर्न कर लीजिए एक 95% की, एक 5% की और एक 1% की। ये रही सारी वैल्यूज जो आपको लर्न करनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको वैल्यूज है जो आपको लर्न करनी है, ये सिर्फ आपको लर्न करनी है कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये सारा बता दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन ये रहा, मीन ये रहा एंड ये रहा। आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करके बताना है। थर्ड स्टेप हम क्या करते हैं बेटा, ई निकालते हैं। ई मींस मार्जिन एरर। फॉर्मूला होता है z इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में रूट n। तो z की वैल्यू विल बी 1.96 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी 0.54 और n था हमारा 50, तो रूट 50 टोटल आया हमारे पास 0.148। आगे हम निकालते हैं लोअर एंड इंटरवल। लोअर एंड इंटरवल क्या होता है, मीन माइनस ई। ई की वैल्यू है, इसको मीन से माइनस कर दो। मीन क्या है, देखो हमने क्वेश्चन में निकाला था मीन 4.63, उससे माइनस कर दो तो वैल्यू आ गई लोअर एंड इंटरवल। फिर हम निकालेंगे अपर एंड इंटरवल, मीन प्लस ई, प्लस कर दिया। अब देखो हमें एक रेंज बतानी है, पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर सबसे बड़ी वैल्यू। तो सबसे छोटी वैल्यू आएगी पहले लोअर वाली, फिर मीन वाली, फिर अपर वाली। तो आपको बेटा ये क्वेश्चन 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल तो आता ही आता है और इतना इजी टॉपिक है। बस आपको याद क्या करना है, ई का फॉर्मूला z इंटू स्टैंडर्ड एविएशन अपॉन में रूट n, और अपर एंड तो प्लस करोगे और लोअर एंड होगा तो मीन में माइनस करोगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो काफी इंपॉर्टेंट है और हमेशा आता है पेपर में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ आ गया कॉन्फिडेंस इंटरवल? पूरा लो पूरा। समझ आ गया? अब मैंने सारे टॉपिक एक बार रिवाइज करवा दिए बेटा। चार्ट आपको मैंने अपने सामने कराए थे, वो मैं नहीं करा सकती, काफी लंबे हैं क्योंकि 3 चार्ट हैं। बाकी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दिए। होप आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, रिवीजन अच्छे से करिए, सारी थ्योरी करके जाइए। बेस्ट ऑफ लक। और कुछ पूछना है मुझसे? मेरा गला दर्द होने लग गया। नहीं मैम, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट सबको। सिद्धांत, शरद और गौतम अच्छा पेपर करके आना। थैंक यू। थैंक यू मैम। गुड नाइट मैम। बाय। अच्छा पेपर करना और मुझे बताना पेपर कैसा गया।